नमस्कार, जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्फूर्ति सिंह। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में लागू हुआ देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून, राज्यपाल ने लगाई मुहर। आजीवन कारावास, 10 करोड़ तक जुर्माना और दोषियों की संपत्ति जब्त करने का है प्रावधान। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती, उत्तराखंड बीजेपी कार्यालय में अध्यक्ष समेत कई विधायकों ने दी श्रद्धांजलि, योगदान को किया याद। उत्तराखंड में बेरोजगारों पर लाठीचार्ज, संघ के अध्यक्ष समेत 13 लोगों को किया गिरफ्तार। बॉबी परमार की रिहाई की मांग नहीं करने पर देहरादून कूच की चेतावनी। जेईई परीक्षा मामले में एसआईटी ने मुख्य अभियुक्त विवेक उर्फ विक्की को किया गिरफ्तार। आरोपी को कोचिंग सेंटर से 8.5 लाख रुपए मूल्य की एलईडी और 2 लाख रुपए बरामद। और हरिद्वार में मां की ममता को शर्मसार करने वाला मामला, मां ने किया अपने ही 3 माह के मासूम की सौदा और 8 लाख से बेचा। पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। और अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड में देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लागू हो गया है। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने शुक्रवार को उत्तराखंड प्रतियोगी परीक्षा यानी भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम और निवारण के उपाय के अध्यादेश 2023 पर मुहर लगा दी है। राजभवन ने 24 घंटे के भीतर ये कदम उठाया है। अब भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक, नकल कराने या अनुसूचित साधनों में लिप्त पाए जाने पर आजीवन कारावास की सजा मिलेगी। साथ में 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना भी देना पड़ेगा। इस गैर जमानती अपराध में दोषियों की संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। यदि कोई परीक्षार्थी नकल करते हुए पाया गया तो आरोप पत्र दाखिल करने की तिथि से 2 से 5 वर्ष के लिए डिबार करने और दोषी सिद्ध होने पर 10 वर्ष के लिए समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं से डिबार किया जाएगा। यदि कोई परीक्षार्थी दोबारा नकल करते हुए पाया जाता है तो क्रमश 5 से 10 वर्ष के लिए और आजीवन समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं से डिबार कर दिया जाने का भी प्रावधान किया गया है। उत्तराखंड में बेरोजगार युवाओं के मुद्दे पर लगातार विरोध जारी है, जहां पर सियासत भी जारी है। कांग्रेस ने युवाओं पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में आंदोलन को जारी रखने का निर्णय लिया है। इसी कड़ी में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कपाड़ी के नेतृत्व में पुलिस मुख्यालय का घेराव किया गया। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेसियों ने धामी सरकार और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं पुलिस प्रशासन की ओर से प्रदर्शनकारियों को बैरिकेडिंग की मदद से पहले ही रोक लिया गया। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा और उप नेता प्रतिपक्ष भुवन कपाड़ी समेत तमाम कांग्रेसी नेताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों की तीखी नोकझोंक भी हुई। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि कानून व्यवस्था को बनाए रखने के बजाय उत्तराखंड में पुलिस कानून व्यवस्था को बिगाड़ रही है। देखिए, सरकार उत्तराखंड के युवाओं के साथ न्याय चाहती ही नहीं है। मैं तो ये जानना चाहता हूं कि जब युवाओं की एक साधारण सी मांग है कि पहले भ्रष्टाचार की सीबीआई जांच हो, जो भर्तियों में भ्रष्टाचार है उसकी सीबीआई जांच हो,
और उसके बाद रोज परीक्षाएं कराई जाएं। तो सरकार को किस बात की जल्दी है? सरकार क्यों डर रही है सीबीआई जांच कराने से? किसको बचाना चाह रही है सरकार सीबीआई जांच के दायरे में आने से? कौन सा वो शक्तिशाली व्यक्ति है जिसके आगे पूरी सरकार नतमस्तक है? देखिए, पुलिस के दम पर जिस तरीके से लाठी डंडू के दम पर दमनकारी अंग्रेजों की सरकार ने भारत पर राज किया था, उसी तर्ज पे बीजेपी भी अंग्रेजों की उस सरकार की बेटी सरकार है। उन्हीं की कोख से जन्मी हुई सरकार है। जिन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट का विरोध किया, उनसे और ज्यादा क्या भरोसा किया जा सकता है? जो परीक्षा देने के लिए नौजवान हाथ में कलम पकड़ना चाहते हैं, उनको सड़कों में घसीटकर पत्थर पकड़ाने का काम ये सरकार कर रही है। अरे रोजी रोटी मांग रहे हैं, क्या मांग रहे हैं? कह रहे हैं निष्पक्ष परीक्षा तंत्र दो और हमारी योग्यता का ठीक से मूल्यांकन करो, हमको राज्य में सेवा का अवसर दो, हमारी सेवा के अवसरों को संरक्षित करो। ये कहना यदि गुनाह है तो फिर भाजपा जाने। यदि ये कहना गुनाह नहीं है तो फिर तुमने उनके ऊपर लाठी क्यों बरसाई? तुम रात के अंधेरे में उनको क्यों उठाने पहुंचे? तुमने क्यों उनके ऊपर आपराधिक मुकदमे लगाए? ये जवाब ये राज्य की जनता चाहती। उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष सहित 13 लोगों की गिरफ्तारी पर जौनसार बाबर क्षेत्र में माहौल गर्मा गया है। जौनसार क्षेत्र के लोगों ने सरकार को चेतावनी दी है कि यदि बॉबी परमार और अन्य लोगों की रिहाई नहीं की गई तो पूरा जौनसार बाबर गढ़वाल और कुमाऊं से लोग देहरादून कूच करेंगे। शनिवार सुबह भी छात्र कचहरी परिसर स्थित शहीद स्मारक में धरने पर बैठ गए। जब इस बारे में एसएसपी ने पूछा गया तो उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रतिनिधियों से डीएम और मेरे द्वारा डिटेल में बातचीत की गई है। इसकी अधिकतर मांगों को मान लिया गया है और साथ ही कुछ मांगे टेक्निकल थी, जिसके लिए शासन ने अल्टरनेट व्यवस्था कर दी है। नहीं, इनके सारे प्रतिनिधियों से कल डीएम और मेरे बहुत डिटेल में बातचीत हो गई है। सारी चीज़ें क्लियर कर ली गई हैं। जो इनकी मांगें थी ऑलमोस्ट सब मान ली गई हैं। कुछ मांगें थी जो टेक्निकल थी, उसका भी हमने शासन ने उसका एक अल्टरनेट व्यवस्था कर दी है, उससे भी संतुष्ट हैं। लेकिन जैसे मैंने पहले बताया कि कुछ लोग उनको मिसगाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनको जो कन्फ्यूजन है हम दूर कर रहे हैं। ऐसा हम लोगों ने पता कर लिया है, बात कर लिया है। जो जिन लोगों ने पोस्ट डाली थी उन्होंने अपना सारा पोस्ट विड्रॉ कर लिया है, उन्होंने अपनी माफ़ी मांग ली है और मेरे इनपुट के हिसाब से कोई व्यक्ति वहाँ से नहीं आ रहा है। लेकिन फिर भी हम लोग सतर्क दृष्टि हम लोग रखे हुए हैं और जनपद में शांति व्यवस्था बनी हुई है, सिटी क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनी है, कहीं कोई दिक्कत है नहीं। भारत की आज़ादी के बाद के इतिहास में आमतौर पर सत्ताधारी दल के नेताओं के योगदान का जिक्र ज्यादा होता है, लेकिन कई नेता ऐसे भी होते हैं जो विरोधी दल के होने के बाद भी खासा प्रभाव छोड़ जाते हैं। जब भारत में भारतीय जनसंघ या भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रही तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय का अक्सर जिक्र होता रहा। आपको बता दें कि मात्र 43 दिन पंडित दीनदयाल भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष रहे। 11 फरवरी यानी कि आज उनकी पुण्यतिथि है। कई लोग उन्हें भाजपा का गांधी कहते हैं। वहीं आज उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर भाजपा प्रदेश कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के साथ साथ कई विधायकों और कार्यकर्ताओं ने उनकी तस्वीरों पर माल्यार्पण कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। मैं अभी प्रातःकाल ही दीनदयाल जी के पार्क में गया था। मैंने वहाँ अपनी पुष्पांजलि अर्पित की है। दीनदयाल जी हमारे मार्गदर्शक रहे हैं और एकात्म मानव दर्शन, गरीब की चिंता करने वाला जो दृष्टिकोण आज हमारे पास है, उसको देने वाले दीनदयाल जी हैं। मात्र 43 दिन दीनदयाल जी हमारे अध्यक्ष रहे, लेकिन लंबे समय तक जनसंघ के आप राष्ट्रीय महामंत्री रहे। आपका योगदान और पार्टी के कार्यकर्ताओं का जो प्रेरणा है, आज हमारा दर्शन है, उस दर्शन के जनक ही दीनदयाल जी रहे हैं। आज हम उनको श्रद्धांजलि देने यहाँ उपस्थित हुए। देखिए, हम सब जानते हैं कि जिस प्रकार दीनदयाल उपाध्याय जी हम सभी के प्रेरणा स्रोत रहे हैं और एक ऐसे महापुरुष जिन्होंने पूरे विश्व के सामने अंत्योदय का योजना लाके बताया कि अंतिम छोर तक बैठे व्यक्ति का हम कैसे विकास करें। आज उनको हम लोग स्मरण कर रहे हैं, पूरा देश का पूरा विश्व उनको आज स्मरण कर रहा है। और जिस सरलता की, विद्वत्ता की वो प्रतिमूर्ति थे, जिन्होंने बहुत छोटी उम्र से अपने माता का, पिता का, फिर जहाँ नाना जी का रहे उनका, फिर नानी का एक साया उनके ऊपर से उठा, उसके बावजूद उन्होंने अपने को आगे बढ़ाया एक प्रतिभावान छात्र के रूप में। लेकिन उसके बावजूद जिस समय वो पूरे देश के अंदर उनकी अपनी ख्याति थी और
हमेशा उन्होंने जात पात और इस बात से ऊपर उठ के एक कुशल संगठनकर्ता के रूप में वो थे। आज उनकी हम लोग स्मरण, चूँकि उनकी पुण्यतिथि है, उनकी पुलिस अधीक्षक ग्रामीण स्वप्न किशोर सिंह ने कोतवाली रुड़की का अर्धवार्षिक परीक्षण निरीक्षण किया। इस दौरान एसपी देहात ने पुलिसकर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। एसपी देहात ने कोतवाली रुड़की पर उपलब्ध सरकारी संपत्ति, असलाहा और दंगा नियंत्रण उपकरण, आपदा उपकरण का निरीक्षण किया, जिनका रखरखाव संतोषजनक पाया गया। साथ ही साथ कर्मचारी गणों को भी अपनी उपस्थिति में वेपन हैंडलिंग कार्रवाई की गई और हैंडलिंग तथा शास्त्रों की साफ सफाई के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए, जिसके बाद में एसपी देहात ने थाना भवन, बैरक, मैस और मालगृह और हवालात का भी निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान रखरखाव और साफ सफाई भी देखी गई। जो राहत एवं बचाव उपकरण हैं या अन्य जो पुलिस के दैनंदिन के उपयोग में आने वाली वस्तुएं हैं, जैसे क्राइम किट है, सेक्सुअल ऑफेंसेस किट है, नारकोटिक्स किट है, इन सभी के रखरखाव, उनके इस्तेमाल आदि के संबंध में समीक्षा की गई है। साथ ही अभी विवेचनाओं और लंबित जांच प्रार्थना पत्रों की भी समीक्षा की जाएगी। जो अभिलेख रखे जाते हैं थाने में, उन अभिलेखों का भी अपडेटेड हैं या नहीं हैं, उनमें और क्या बेहतर तथ्यों का समावेश हो सकता है, ये सभी चीज़ों की जानकारी ली जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सख्ती नकल माफियाओं पर जारी है। जेईई परीक्षा मामले में एसआईटी ने चौथी गिरफ्तारी की है, जिसका खुलासा करते हुए एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि पुलिस की आईटी टीम ने पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर उक्त परीक्षा पत्र लीक आउट करने में जांच के दौरान प्रकाश में आए मुख्य अभियुक्त कोचिंग सेंटर संचालक विवेक उर्फ विक्की को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की। अधिक पैसे कमाने के लालच में इसके पेपर लीक करने वाले गिरोह में शामिल होकर कुछ अभ्यर्थियों से पेपर देने के एवज में 19 लाख रुपए तक किए गए, जिनसे एडवांस के तौर पर कुछ धनराशि और ब्लैंक चेक भी ले लिए गए। पुलिस ने आरोपी के कोचिंग सेंटर से करीब 8 लाख मूल्य की एलईडी और 2 लाख रुपए बरामद किए हैं। प्रश्न पत्र लीक के संबंध में शिकायत प्राप्त हुई थी, उस पर मुकदमा 3 तारीख को दर्ज कर लिया गया था थाना कनखल में। इसमें प्रारंभिक रूप से जब जांच के दौरान जो साक्ष्य आए थे, उसके बाद जो है 3 लोग की इसमें अलग अलग समय पर गिरफ्तारी हो चुकी है। आज जो है रुड़की क्षेत्र का कोचिंग इंस्टीट्यूट, जेएनएस नाम का कोचिंग इंस्टीट्यूट है, जिसका संचालक विवेक जो है उर्फ विक्की जो है, इसको गिरफ्तार किया गया है। चूंकि इसकी संलिप्तता में कुछ छात्रों द्वारा जो हमें जानकारी मिली थी कि कुछ छात्रों को इसने जो है बरगलाकर और उसको पैसे लेकर करीब 20 लाख रुपए शुरुआती स्टेज पे खुद से लिए थे, और जिसमें प्रश्न पत्र देने के नाम पर इनको उदलहेड़ी और सहारनपुर रोड पर जो है एक मकान में जो है और अन्य छात्रों को भी ले जाए। पेपर लीक के मामले में एसआईटी के हाथ सफलता लगी है, जिसको लेकर एसआईटी के हाथ एक और सफलता हाथ लगी है। एसआईटी द्वारा अभी तक 12 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है, जिस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए एसआईटी ने विवेचना में प्रकाश में आए अभियुक्त सुरेश उर्फ मंतू को हरिद्वार से दबोच लिया है। अभियुक्त सुरेश उक्त प्रकरण के मुख्य अभियुक्त संजीव दुबे का मामा है, जिसके द्वारा मोटी रकम के लालच में बिहारीगढ़ स्थित रिजॉर्ट में अभ्यर्थियों को पटवारी परीक्षा का पेपर पढ़वाने और उसकी निगरानी करने के लिए 20,000 रुपये एडवांस लिए गए थे। इसके साथ ही एसआईटी रिजॉर्ट में आए अभ्यर्थियों को चिन्हित कर उनसे आवश्यक साक्ष्य एकत्रित किए जा रहे हैं। पटवारी की जो परीक्षा हुई थी, उसमें भी एक अभियुक्त जो है सुरेश की गिरफ्तारी की गई है। सुरेश जो है रिलेटिव है इसमें संजीव दुबे, जो इसमें मुख्य अभियुक्त था, पूर्व में गिरफ्तार किया गया था, उसका मामा लगता है। और बिहारीगढ़ के पास जिस रिजॉर्ट में करीब 25 से 30 छात्रों को ले जाया गया था परीक्षा पूर्व, ये वहां मौजूद था, और चूंकि रिलेटिव भी था तो सारी व्यवस्थाएं करना और छात्रों को प्रश्न पत्र पढ़वाने में महत्वपूर्ण भूमिका थी, जो लगातार फरार चल रहा था, जिसकी भी गिरफ्तारी एसआईटी द्वारा की गई है। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। वक्त हो गया है एक ब्रेक का।
चुनौती सच को सामने लाने की। सरोकार आपकी हर खबर से, निगाह हर हलचल पर, सच के लिए हमेशा तैयार, कसौटी पर खरी हर खबर, सामना हर झूठ का, संघर्ष जनता के मुद्दों का, खबर आपकी जिंदगी से जुड़ी, विश्वास आपका हम पर। जन टीवी, जन जन की आवाज। कानून के शिकंजे से बेपरवाह गुनहगार जुर्म करने को फिर से है तैयार। रात के सन्नाटे को चीरती इन मासूम चीखों में छिपा है जुर्म का कोई गहरा राज। हम बारीकी से करते हैं पर्दाफाश ताकि आपको कर सकें खबरदार। क्राइम रिपोर्ट शनिवार रात 8:30 बजे। खबरें जो आप पर करती हैं सीधा असर, खबरें जिन पर होती है जनता की नजर, खबरें जिनकी तह तक पहुंचना है जरूरी और जो कसौटी पे हो पूरी। मुद्दा चाहे समाज से जुड़ा हो या फिर सियासत से, तभी वो बनती है खास खबर। खास खबर सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी चमोली की 2 दिवसीय जिला कार्य समिति का आज गैरसैंण में समापन हो गया। कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत गैरसैंण पहुंचे, जहां भाजपा के कार्यकर्ताओं और भोटिया जनजाति की महिलाओं द्वारा मंत्री का स्वागत किया गया। इस दौरान मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने आगामी चुनावों के लिए कार्यकर्ताओं को तैयार रखने के लिए कहा। गैरसैंण में डॉक्टरों की मांग को लेकर चल रहे आंदोलन को लेकर उन्होंने कहा कि 3 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले उपजिला अस्पताल का भूमि पूजन हो गया है। स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने के लिए मशीनें भी भेजी जा रही है। जब मैं पिछले 3 महीने पहले आया था तो उन्होंने यहाँ पे एक उप जिला चिकित्सालय की डिमांड हमसे की थी। आज 3.5 करोड़ रुपए की लागत से हमने उसका विधिवत जो है भूमि पूजन कर दिया है। और जो भी यहाँ स्वास्थ्य के क्षेत्र में चाहे होगा, चाहे हॉस्टल चाहे होगा, चाहे डॉक्टरों के लिए आवास चाहे होंगे, चाहे अल्ट्रा मशीन चाहे होंगे, चाहे एक्सरे मशीन चाहे होंगी, चाहे डॉक्टरों की नियुक्तियाँ होंगी, हमारी सरकार गैरसैंण में पर्याप्त जो है स्वास्थ्य के क्षेत्र में हर प्रकार की व्यवस्था करने जा रही है। अल्मोड़ा में एक वन प्रभाग में जहां पर एक बाघ की मौत की खबर सामने आ रही है, वहीं घटना स्थल की कुछ दूरी पर वन विभाग के पिंजरा लगाया था, जिसमें पिंजरे में कुछ ही दूरी पर बाघ का शव बरामद हुआ है। बाघ की मौत कैसे हुई, इसकी जांच की जा रही है। वन विभाग ने बाघ के शव को पोस्टमार्टम के लिए रामनगर के कॉर्बेट टाइगर रिजर्व ले जाया जा रहा है। जोशीमठ बूदसाव आपदा प्रभावितों के विस्थापन, पुनर्वास सहित उचित मुआवजे और नुकसान की भरपाई करने में प्रदेश सरकार की लेट लतीफी और प्रभावितों की उपेक्षा करने से गुस्साए जोशीमठ नगर के आपदा प्रभावित हाथ में मशाल लेकर सड़कों पर उतरे। साथ ही मशाल जुलूस में फिर एनटीपीसी को बैक के नारे लगाए गए। जोशीमठ की पुनर्वास नीति शीघ्र तैयार करने के निर्देश, पीएमओ ने ली जोशीमठ आपदा पर बैठक। प्रधानमंत्री के सलाहकार की अध्यक्षता में हुई बैठक में तकनीकी संस्थानों की प्रारंभिक रिपोर्ट पर हुई चर्चा। बैठक में उत्तराखंड के मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू ने दी राज्य सरकार की ओर से अब तक उठाए गए कदमों की जानकारी। कयास लगाए जा रहे हैं कि सरकार आगामी कैबिनेट बैठक में जोशीमठ के पुनर्वास, विस्थापन और पुनर्वास के नीति को ला सकती है। बीती रात पुनर्वास के लिए मशाल लेकर सड़क पर उतरे जोशीमठ के आपदा प्रभावित
जोशीमठ के लोगों की चेतावनी, अगर शीघ्र पुनर्वास नहीं किया गया तो आंदोलन किया जाएगा। हरिद्वार में कलयुगी मां ने कुछ पैसे के लालच में अपने 3 महीने के बेटे को बेच दिया। दरअसल पूरा मामला हरिद्वार के कनखल थाना का है। आरोपी महादेव ने बताया कि उसके एक बेटी है, लेकिन उसकी पत्नी को एक लड़का चाहिए था, जिस पर बतौर बिचौलिया काम कर रही महिला हर्षी के कहने पर महादेव द्वारा मोनिका नाम की महिला के संपर्क किया और जिसने अपने 3 माह के बच्चे का सौदा 8 लाख रुपए में कर दिया और एडवांस के तौर पर 5 लाख रुपए दिए गए, लेकिन पुलिस ने 4 आरोपियों को दबोचकर 5 लाख रुपए बरामद कर लिए। अभियुक्तों के विरुद्ध थाना कनखल में मुकदमा पंजीकृत किया गया। बच्चे को बेचने का प्रकरण थाना कनखल में एक शिकायत प्राप्त हुई थी गोपनीय रूप से कि इस तरह से यहाँ पर एक डीलिंग हुई है। क्षेत्र में रहने वाली एक महिला और उसके रिलेटिव ने जो है रानी पोखरी क्षेत्र में एक अपने 3 माह के बच्चे को कुछ काफ़ी बड़ी धनराशि में बेचा है। तो इसकी प्राथमिक जांच इंस्पेक्टर द्वारा की गई और जब ये पाया गया कि तथ्य सही थे तो उससे पूछताछ के लिए इसमें 4 लोग को लाया गया, जिसमें यह पूरा मामला पता चला कि जो 3 माह का जो बच्चा था उसको उन्होंने सौदा किया था 9 लाख में एक बिचौलिए के माध्यम से, और एक दंपत्ति जिनके पास बच्चा नहीं था उनको मेल बच्चे की आवश्यकता थी तो उन्होंने इस बच्चे को लिया था। लेकिन पैसे की लेन देन और बिचौलिए के कारण कहीं कोई ऐसी हुई जिससे ये बात कहीं से आई गोपनीय रूप से, जिस पर पुलिस ने इसमें जांच करने के बाद मुकदमा दर्ज कर लिया। उत्तरकाशी के विश्व प्रसिद्ध गंगोत्री धाम में बर्फबारी फिर से शुरू हो गई है। वहीं निचले इलाकों की बात की जाए तो कहीं ना कहीं स्थानीय लोगों को ठंड से बचने की राहत जरूर मिली है, और वहीं अचानक मौसम ने करवट बदलते हुए फिर से निचले इलाकों में बारिश होने के कारण फिर से ठंड बढ़ चुकी है। गंगोत्री धाम की बात की जाए तो गंगोत्री नेशनल पार्क के इंचार्ज राजवीर रावत और उनकी टीम लगातार इस बर्फबारी में पार्क में जंगली जानवरों की हरकत पर लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। लगातार बर्फबारी होने के बाद भी टीम लगातार गश्त कर रही है, जिसके लिए इंचार्ज राजवीर रावत का कहना है कि मुझे खुशी है कि हमारी टीम पार्क में निगरानी अच्छे से कर रही है। औली में एक बार फिर से बर्फबारी देखने को मिल रही है। करीबन आधा फीट के आसपास बर्फ की चादर बिछ गई है। यहां पर पहुंचे पर्यटकों ने जमकर बर्फबारी का लुत्फ उठाया। हालांकि अभी ओली में बहुत कम पर्यटक दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में यहां पर्यटकों की काफी आवाजाही हो सकती है। आपको बता दें कि बस कुछ ही दिन बाकी है जब यहां बर्फबारी से संबंधित नेशनल गेम्स भी शुरू हो जाएंगे। 2 दिनों में मौसम का मिजाज बदला हुआ है, जिसके कारण सभी पर्यटक स्थलों में बर्फ की चादर बिछ चुकी है। ऊंची चोटियों में बर्फबारी होने से निचले इलाकों में कड़ाके की ठंड महसूस की जा रही है। और आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में लागू हुआ देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून, राज्यपाल ने लगाई मोहर। आजीवन कारावास, 10 करोड़ तक का जुर्माना और दोषियों की संपत्ति जब्त करने का है प्रावधान। उत्तराखंड बेरोजगार पर लाठीचार्ज पर सियासत जारी, पूर्व सीएम हरीश रावत समेत कांग्रेसियों ने पुलिस मुख्यालय घेरा। जौनसर से लोगों ने संघ के अध्यक्ष समेत 13 लोगों की रिहाई की मांग। जेईई परीक्षा मामले में एसआईटी ने मुख्य अभियुक्त विवेक उर्फ पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती, उत्तराखंड बीजेपी कार्यालय में अध्यक्ष समेत कई विधायकों ने दी श्रद्धांजलि। जेईई परीक्षा मामले में एसआईटी ने मुख्य अभियुक्त विवेक उर्फ विक्की को किया गिरफ्तार। आरोपी के कोचिंग सेंटर से 8.5 लाख मूल्य की एलईडी और 2 लाख रुपए हुए बरामद। और हरिद्वार में मां की ममता को शर्मसार करने वाला मामला, मां ने ही किया अपने ही 3 माह के मासूम बच्चे का सौदा, 8 लाख में बेचा। पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। इसी के साथ जन उत्तराखंड में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।